Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। लेकिन आज आपको बताएंगे परसों होने वाले इंतखाबात के बाय इलेक्शंस का, ज़िमनी इंतखाबात का 16 अक्टूबर, जिसमें 7 सीटों पे इमरान खान खुद लड़ रहे हैं और 1 सीट पे शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और हुकूमत में इस हवाले से परेशानी क्या है, PDM की 12 जमातों में परेशानी क्या है, बल्कि 12 जमा 1 कुछ इस तरह भी अगर आप देख लें, जो ना नज़र आने वाली कुव्वतें भी तमाम उनके साथ हैं, उनमें परेशानी इस हवाले से क्या है और इस हवाले से सर्वे रिजल्ट्स क्या कहते हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ बात करेंगे नाज़रीन, पंजाब में एक और ताकत का खेल बैकग्राउंड में रचाया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला तब्दील करना है और कैंडिडेट्स कौन कौन है इस हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज़म खान सवाती, पाकिस्तान के एक सेनेटर, उनको बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया, इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बात करते हैं नाज़रीन, जो परसों इंतखाबात होने वाले हैं, इस हवाले से हुकूमत ने एक दफ़ा फिर, हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर इत्तेहादी जमा 1, 2, 3 जितने भी आप बैकग्राउंड फोर्सेस इनके साथ लगा लें, जिसमें सहूलतकार इनके चंद साजिशी लगा लें, चंद सहूलतकार, चंद हैंडलर्स, वो भी इसमें शामिल हैं। जिस तरह 17 जुलाई को तमाम कोशिशें हुई थी कि इलेक्शन ना जीतने दिया जाए, उस वक्त भी पंजाब की जो कौम थी, जो लोग थे, जो आवाम थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, ख़वातीन, सब निकले और इन साजिशों को नाकाम बनाया था और 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वो इंतखाबात जीती थी। और उससे एक दफ़ा फिर भांडा फूट गया था कि किस तरह इस कोलिशन को इकट्ठा करके 1-2 वोटों की मेजॉरिटी से चंद हैंडलर, चंद सहूलतकार, चंद साजिशी कायम रखने पे इसको बज़िद हैं। और वो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था उसकी कंटिन्यूएशन थी, वो आज भी उसी तरह से जारी है। इसमें एक दफ़ा पहले भागने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इंतखाबात मुलतवी कर दें, सैलाब का बहाना किया गया, हालांकि जिन अजला में ये इंतखाबात होने, जिन शहरों में, वो मुतासिर नहीं थे। फिर लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाया गया। फिर एक और मीटिंग की, वजारत दाखिला ने एक और ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इनको मुलतवी कर दें, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आखिरी एलामिया आया है उससे लग ही रहा है कि ये इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे। और इमरान खान ने जिस तरह कहा कि 10 से 15 हज़ार वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाली वोट डालने की इन्होंने अभी भी तैयारी की हुई है। तो अवाम अगर इसको नाकाम बनाते हैं, नंबर्स में निकलते हैं, तो उसे नाकाम बनाया जाता है। और हुकूमत के पास जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आई हैं, इंडिपेंडेंट सर्विस की रिपोर्ट आई हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें इतलात यही आ रही हैं कि भारी अक्सरियत के साथ इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंतखाबात जीतते हैं। और लोगों को ये भी इल्म है कि इमरान खान जिन 7 हलकों में खड़े हो रहे हैं, जिन 7 सीट्स पे खड़े हो रहे हैं, वो शायद उस पर इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उसके बावजूद जो अवाम में एक शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के सहूलतकार हैं, चंद साजिशी हैं, चंद हैंडलर्स हैं, उनके खिलाफ जिस तरह उन्होंने 17 जुलाई को उस गम व गुस्से का इजहार किया था, एक दफ़ा फिर अपने वोट के ज़रिए शायद उसी गम व गुस्से का इजहार करने जा रहे हैं। और हुकूमत इसी हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। अब 2 दिन के अंदर अंदर कौन सी कार्रवाइयाँ ये करते हैं वो देखने वाली होंगी। इलेक्शन के दिन कौन सी है, वो इस हवाले से हम आपको मज़ीद जो इतलात आएंगी वो भी अपडेट करेंगे। एक और नाज़रीन खेल रचाया जा रहा है पंजाब में, इस हवाले से जो लंदन प्लान है उसमें बाकायदा कन्वे किया गया है कि हमें पंजाब की हुकूमत वापस चाहिए। और इस हवाले से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं, मलिक अहमद ख़ान साहब जो कि इस हुकूमत को लाने में, नून लीग को लाने में, जिन्होंने काफ़ी सारी खुफिया मुलाकातें की, काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया, वो एक फ़ेवरेट कैंडिडेट हैं। ना सिर्फ नून लीग के अंदर फ़ेवरेट कैंडिडेट हैं, बल्कि उनके भी फ़ेवरेट कैंडिडेट हैं जिनके ज़रिए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया गया। और काफ़ी सारी खुफिया मुलाकातें इन्होंने की। जब इस्लामाबाद के एक होटल में ये काफ़ी अर्सा इन्होंने क़याम किया और कभी ये ट्रेल 5 के पास पहुंच जाते थे, कभी ये पिंडी गोल्फ कोर्स के पास पाए जाते थे। अक्सर इनकी मूवमेंट्स वहाँ पे नोट की गई थी उस वक्त। और अभी भी सुना है कि उनके राब्ते काफ़ी अच्छे हैं। दूसरे एक और कैंडिडेट हैं, वो भी एक वक्त में काफ़ी फेवरेट थे, अलीम खान साहब, वो भी लंदन में मुलाकातें करके आए हैं। कोशिश करें कि जी किसी ना किसी तरह मेरा कुर्रा निकल आए वज़ीर आला के लिए, क्योंकि जब उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें होती थी तो उस वक्त कहा यह जाता था कि जी अलीम खान को बना दें, देखें अलीम खान जैसा शख्स जो है इसको वज़ीर आला होना चाहिए।
और उस वक्त भी इमरान खान ने जो उस्मान बुज़दार को नहीं हटाया, उनको ये बात समझ आ रही थी कि अलीम खान आ किसके ज़रिए रहे, क्यों आना चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं इस पे, और जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है उसमें फ़ैसले किसने करने। तो ये एक बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन थी उस हवाले से। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही अभी तक तो खड़े हैं इमरान खान के साथ, और चौधरी परवेज़ इलाही का जो दौरा हुआ था बरतानिया का, लंदन का, उस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए। लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं कि अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही का फ़ैसला यही है कि वो इमरान खान के साथ ही खड़े होंगे। लेकिन पीछे नाज़रीन जो कार्रवाई डाली गई है, जो अक्सर काम होते हैं, जो चंद हैंडलर्स और चंद सहूलतकार हैं इस हुकूमत के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मेम्बरान के साथ राब्ते में, और उन्हें बहुत ऑफर्स दी जा रही हैं। जिस तरह सिंध हाउस में एक मेला लगाया गया था, सिंध हाउस में एक मंडी लगाई गई थी, उसी तरह करोड़ों की ऑफर्स की इतलात है कि दी जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि 100 जिस वक्त मेजॉरिटी है PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, तो PTI के चंद लोग यहाँ से कम किए जाएंगे। और किस तरह किए जाएंगे, जिस तरह सिंध हाउस में एक मंडी लगाई गई थी बाकायदा तौर पे। इस हवाले से इमरान खान तक भी इतलात पहुंच चुकी हैं, और गालिबन कल इमरान खान की इतलात यही है कि लाहौर का दौरा भी करेंगे, और इस हवाले से जो मुलाकातें हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ वो करेंगे। क्योंकि जो इस वक्त नून लीग का फोकस है कि पंजाब में से हटाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की हुकूमत को, और नून लीग पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करे। ना सिर्फ ये, मौलाना फजल रहमान ये भी अंदिया दे चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज किया जाए। आज़ाद कश्मीर में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत है, वहाँ भी वज़ीर प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करने की कोशिशें जारी हैं। तो इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है उसे कम करने की कोशिशें हो रही हैं। आज़म खान सवाती नाज़रीन, उस हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने आज प्रोटेस्ट भी किया, और जो वहाँ पे उन्होंने बातें बताईं उसमें यही कहा कि जो सेनेटर आज़म सवाती हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरह का उन पर तशद्दुद किया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, उससे तो बेहतर था कि उन्हें गोली मार दी जाए। एक 74 साला बुज़ुर्ग, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें उनकी उम्र लिखी हुई है 74 साल। किसी भी महज़ब मुल्क में 60 साल से की उम्र से जो लोग ज़्यादा के होते हैं, एल्डरली पीपल, उनके लिए ख़ास ट्रीटमेंट रखी जाती है। लेकिन यहाँ पे 74 साला बुज़ुर्ग के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, जिस तरह रात 3 बजे उनके घर पे रेड मारा गया, उनके बच्चों के सामने, उनकी फैमिली के सामने, और घर से जो माल मता लूट के लेके गए वो भी फैमिली से इतलात आ रही है कि कुछ नकदी थी वहाँ पे, कुछ और प्रेशियस चीज़ें थी जो ये लोग लूट के ले गए, और हर रेड में ये वाली कार्रवाई करते हैं। और फिर आज़म सवाती ने ख़ुद जब मीडिया के सामने पेश हुए थे, उन्होंने बताया कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो निशानात आप उनके देख भी सकते हैं उनकी गर्दन के ऊपर, और बाकायदा उन्हें स्ट्रिप किया गया, उनके कपड़े उतारे गए और फिर टॉर्चर किया गया। अब नाज़रीन, ये एक तवातर से हमारे सामने ये पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं उन विक्टिम्स की जिनको के उठाया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें बरहना किया जाता है। अब ये ख्वाहिश किसकी है कि बरहना किया जाए? ये ख्वाहिश नाज़रीन, मैंने इस हवाले से आज रिसर्च की कि ये होता क्यों है मामला, और जो इंटेरोगेटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो ये काम क्यों करते हैं। वो नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं, नफ्सियाती तौर पे तोड़ना चाहते हैं किसी भी शख्स को जिसको उठाते हैं, उसके ख़यालात को, उसके माइंड को मुतासिर करना चाहते हैं, उसे दिमागी तौर पे मुतासिर करना चाहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को तोड़ना चाहते हैं, वल्नरेबल करना चाहते हैं। और इस सारे की वजूहात ये मैनुअल में भी हमें मिलता है। जो काम आज पाकिस्तान में हो रहा है, डॉक्टर शहबाज गिल उन्होंने बताया, उनके सेंसिटिव आज़ा को बाकायदा इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। जमील फारूकी सहाफ़ी वो जब निकले रिहा हुए और जब उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने बताया कि उन्हें भी बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया। उनके भी निशानात नज़र आ रहे थे उन तस्वीर में जैसे ही वो रिलीज़ हुए। तो ये वो वाले मनाजिर हैं नाज़रीन, ये वो वाली टेक्निक्स हैं जो कि अमरीकी अफवाज बाकायदा तौर पर, हमें याद है विजुअल्स अबू गरीब में इसी तरह का सलूक करते थे प्रिजनर्स के साथ, मुसलमानों के साथ। फिर गुंतानामो बे में हमने इसी तरह के मनाजिर देखे, इसी तरह की इतलात आई, टॉर्चर की। और इस हवाले से जो आज़म सवाती पे नाज़रीन टॉर्चर किया गया है, साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी उसको भी एक ख़त लिखा है, और पाकिस्तान क्योंकि UN का मेंबर है तो टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो बॉडी है उसको भी ख़त लिखा, और तमाम तफसीलात उसमें दर्ज की हैं कि किस तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। ये पामाली की क्यों जाती है नाज़रीन? इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जब बादशाह नंगा होता है, और कोई भी बच्चा ये आवाज़ लगा दे कि बादशाह नंगा है, तो उसके जो मुशीर होते हैं, उसके जो हवारी होते हैं, वो ये साबित करने के लिए कि नहीं बादशाह नंगा नहीं है, वो हर एक को
नंगा करके फिर ये तस्कीन हासिल करना चाहते हैं कि देखो हमने तुम्हें बरहना कर दिया, लेकिन ये नहीं देखते कि बादशाह नंगे। और इस हवाले से जब आज़म सवाती एक पार्लियामेंटेरियन है, उनको बरहना किया गया तो आज पूरी दुनिया में खबरें लगी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में खबरें लगी कि पाकिस्तान के एक पार्लियामेंट को एक ट्वीट करने के ऊपर आर्मी चीफ के हवाले से बरहना कर दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पाकिस्तान में बोलने की भी आज़ादी नहीं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके जजमेंट्स को भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, सवालात उठाते हैं, जुडिशरी पे भी, मुल्क के वज़ीर आज़म पे भी आप सवालात उठाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस पे आप सवालात उठाते हैं, सहाफ़ियों को आप क्वेश्चन करते हैं, सरकारी अफसरान को क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आप चीफ ऑफ मैसेज ये दिया गया कि अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक पार्लियामेंटेरियन जिसका कि ये हक है कि वो हर सरबराह जो है किसी भी फौज का, चाहे एयरफोर्स है, नेवी का है, आर्मी का है, उनसे सवालात करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, उनको ये मैसेज दिया गया है कि हमसे सवाल नहीं होगा, हम अकाउंटेबिलिटी से बालातर है। इसको करते करते मैसेज ये भी दिया गया है कि ये तुम्हारी सारी पार्लियामान जो है ये नंगी है, तुम्हारी जमहूरियत नंगी है। और बिल्कुल ये जमहूरियत नंगी है क्योंकि चंद सहूलत का, चंद हैंडलर्स और चंद साजिशी इसको लेके आए हैं। और आज़म सवाती के साथ जो कुछ किया गया उसे तमाम पार्लियामेंट को ये मैसेज दिया गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, अफसोस हुआ कि रज़ा रब्बानी साहब जो उन्होंने अपने मिले जुले रुझानात का इजहार किया, उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन क्या किया जाए, रज़ा रब्बानी वही शख्सियत है, मिलिट्री कोर्ट्स में आंसू बहाते हुए फाइनली उसे अप्रूव भी करते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप नाज़रीन हालत देखें, जो एक लिबरल सेकुलर जमात के तौर पे थी, हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, उन्होंने एतजाज़ एहसन जैसी कदावर शख्सियत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी है क्योंकि उन्होंने भी एक बयान दिया था। तो ये इन सियासी बोनों की आप हालत देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिन्होंने उनकी रुकनीत मुअत्तल की है, वो तमाम सियासी बोने और एतजाज़ एहसन एक कदावर शख्सियत के तौर पर सामने आए, एक कदावर सियासतदान है जिन्हें शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर तमाम के तमाम अब सियासी बोने बैठे। और एतजाज़ एहसन जिस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, जो उनका 50 साल का सियासत का कैरियर है, वो इन तमाम सियासी बोनों से बहुत बड़ा है। और इन्होंने अपनी तज़हीक करवाई है और ये साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज जिस तरह सेनेटर आज़म सवाती को बरहना किया, इस हमाम में तमाम के तमाम ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी बरहना है, क्योंकि ये भी उसी रिजीम चेंज साजिश के ज़रिए से आए। उसी तरह से इन सारों को इकट्ठा किया गया कि इमरान खान की हुकूमत को हटाना था, क्योंकि डोनाल्ड लू का हुक्म था। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.